चलो डियर स्टूडेंट, NCERT exercise next part. So sum number 3.9, determine the current in each branch of the network shown in a figure. बराबर है, हर एक ब्रांच में हमें करंट फाइंड करना है. कैसे करेंगे? सो सी फ्रेंड्स, यहाँ पर पहले विस्टन ब्रिज की सर्किट चेक करते हैं कि ये विस्टन ब्रिज सर्किट है या नहीं. सो 10/5 और ये 5/10 मतलब विस्टन ब्रिज सेटिस्फाई होता नहीं है, तो ये बैलेंस विस्टन ब्रिज सर्किट नहीं है. ओके, अगर बैलेंस विस्टन ब्रिज सर्किट होती तो ये बीच का 5 जो है वो निकल जाता. फॉर एग्जांपल यही सर्किट कुछ इस तरह से होती है अगर. ओके, फॉर एग्जांपल द सर्किट इफ लाइक दिस, यहाँ पर 10 ओम 5 ओम 10 ओम 5 ओम और ये रहा 5 ओम. सो 10/5 इज इक्वल टू 10/5, मतलब ये बैलेंस विस्टन ब्रिज, तो इसको हम निगलेक्ट कर सकते थे. देन द सर्किट इज वेरी इजी. बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो हम ये सॉल्व करेंगे करंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से. कैसे सॉल्व करेंगे? करंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से. ओके, तो यहाँ से सपोज आई से द आई अमाउंट ऑफ करंट पास थ्रू द सर्किट, तो ए पॉइंट पर है I डिवाइड होगा I1 एंड I2 पर. A डिवाइड होगा I1 एंड I2. चलो I1 गया यहाँ पर, सो इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट. वंस अगेन सपोज इट इज I3, so you can say it is I1 minus I3. You can say I1 minus I3, I2 and I3 combine to form I2 plus I3. किरचॉफ फर्स्ट रूल अप्लाई होगा. I2 and I3 combine to form I2 plus I3. You can say it is I2 plus I3. अब ये दोनों को जोड़ करो. So I1 plus I2. What is I1 plus I2? That is the I. तो यहाँ पर फिर से हो गया I, मतलब I से निकली, I से एंटर हुई. ओके, I वापस भी I. करंट ऐसा ही होना चाहिए. अब यहाँ पर हमारे पास पॉसिबल लूप कितने हैं? तो पहला लूप है ABDA, दूसरा लूप है BCDB. ओके, ये दोनों लूप हो गए. तीसरा लूप होगा ADCMNA, चौथा लूप होगा ABCMNA. ओके, 4 लूप पॉसिबल है, बट आई थिंक 3 लूप में ही हमारा काम हो जाएगा. राइट, तो जस्ट फोकस हियर कि पहले हम लूप ले लेते हैं ABDA. कौन सा लूप? ABDA. अप्लाई किरचॉफ सेकंड लॉ. चलो, सेकंड लॉ पता है आपको? अगर नहीं पता है तो फिर से एक बार वीडियो देखकर रिवाइज कर लीजिए. सेम डायरेक्शन में है तो होगा माइनस, दैट इज अ माइनस 10I1. सेम डायरेक्शन में है माइनस 5I3. अपोजिट डायरेक्शन में है प्लस 5I2 इज इक्वल टू 0. 10 5 5 5 मतलब कॉमन निकल जाएगा, तो यू कैन से माइनस 2I1 माइनस I3 प्लस I2. देयरफॉर यहाँ पर कह सकते हैं I2 इज इक्वल टू 2I1 प्लस I3. यू कैन से इक्वेशन नंबर 1. I2 इज इक्वल टू 2I1 प्लस I3. देन अब दूसरी लूप ले लेते हैं BCDB. इन अ लूप BCDB अप्लाई किरचॉफ सेकंड लॉ. BCDB चलो अप्लाई करते हैं. तो सेम डायरेक्शन में है माइनस 5I1 माइनस I3, C पर पहुंचे. अपोजिट डायरेक्शन में है प्लस 10I2 प्लस I3. अपोजिट डायरेक्शन में है
प्लस 5i3 इज इक्वल टू 0। ओके, चलो फिर से 5 को कॉमन निकाल लेते हैं। तो -i1 प्लस माइनस मल्टीप्लाई हुआ -i1 प्लस i3 प्लस 2i2 प्लस 2i3 प्लस i3 इज इक्वल टू 0। ओके, दैट्स वाई i1 वाली टर्म है खाली एक, देयरफॉर -i1, i2 वाली टर्म 1 प्लस 2i2, 1 2 3 4, 4i3 is equal to 0. Okay, that means here we can say i1 is equal to, otherwise i2 is equal to 2i1 plus i3, तो 1 and 3 के फॉर्म में हो जाएगा, तो उसको हम ऐसे ही रहने दे देते हैं। -i1 प्लस 2i2 प्लस 4i3 इज इक्वल टू 0। चलो, यू कैन से इट इज इक्वेशन नंबर 2, और ये भी हमारा फर्स्ट नंबर का इक्वेशन हुआ ना। चलो, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, चलो 1 क्या है, -i1 प्लस 2i2 प्लस 4i3 इज इक्वल टू 0, -2i1 प्लस i2 माइनस i3 इज इक्वल टू 0। Now multiply by 2, -2i1 plus 4i2, 8i3 is equal to 0, -2i1, i2 ये हो गया प्लस माइनस प्लस, i1 get cancel, you can say 3i2 plus 9i3 is equal to 0. Okay, so 3 common, so i2 is equal to minus 3i3, i2 is equal to minus 3i3, you can say equation number 3. ओके, i2 इज इक्वल टू -3i3। अब i2 इज इक्वल टू -3i3 यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देते हैं, सब्सटीट्यूट इन 1, सो i2 इज इक्वल टू -3i3 2i1 प्लस i3, सो हियर माइनस साइन हो जाएगा। ओके, so you can say 2i1 minus 4i3, i1 is equal to minus 2i3, i1 is equal to minus 2i3, i1 and i2 दोनों मिल गए। ओके, तो वंस अगेन पहले हमने लूप ली ABDA, फिर लूप ली BCDB। ओके, दोनों को सॉल्व किया, वी हैव इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ i2 एंड i1, डन। चलो, अब एक और लूप ले लेते हैं, दैट इज ADCMNA। ओके, चलो, इन लूप ADCMNA अप्लाई किरचॉफ सेकेंड रूल। ठीक है, चलो ये लूप में हम किरचॉफ सेकेंड लॉ अप्लाई करते हैं।
कैसे होगा बोलो बेटा? ADC MNA सेम डायरेक्शन में, सो -5I2 -10 I2 plus I3 नेगेटिव टू पॉजिटिव +10 -10I इज इक्वल टू 0 हो गया। 5I2 -10I2 plus I3 +10 -10I इज इक्वल टू 0। चलो फिर से क्या होगा, 5 कॉमन निकल जाएगा, दैट इज -I2 -2 I2 plus I3 -5 कॉमन निकाला 2 -2I इज इक्वल टू 0। ओके, अब हमें क्या क्या सब्स्टिट्यूट करना है? सो I इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूट करेंगे I1 प्लस I2। I इज इक्वल टू क्या होगा, I1 प्लस I2। ओके, I की जगह पर I1 प्लस I2। अदरवाइज यू कैन से 2 इज इक्वल टू I2 प्लस 2I2 प्लस I3 प्लस 2 I1 प्लस I2। बराबर, क्या किया, 2 को एज इट इज रखा, अपोजिट डायरेक्शन में प्लस, अपोजिट डायरेक्शन में प्लस, अपोजिट डायरेक्शन में प्लस ले लिया। ओके, देयरफॉर 2 इज इक्वल टू I2 प्लस 2I2 प्लस I3 2I1 प्लस 2I2। चलो I1 कितने हैं, एक ही, दैट मीन्स 2I1। I2 कितने हैं, 1 2 प्लस 4I2, हाँ 5I2 2I2 5I2 प्लस I3 दैट इज इक्वल टू 2। मिल गया? ओके, दैट्स गुड। अब I2 इज इक्वल टू -3I3 सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, एंड I1 इज इक्वल टू -2I3, ये दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। सो 2 इज इक्वल टू 2, व्हाट इज I1 -2I3 5, व्हाट इज I2 -3I3 प्लस I3। देयरफॉर 2 इज इक्वल टू -4I3 -15I3 प्लस I3। ओके, 15 19 I3, हाँ 2I3 होगा ना यहाँ पर, 2I3 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 19 -19 प्लस 2 -17I3 I3 इज इक्वल टू 2/17 एम्पियर, मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। I3 इज इक्वल टू व्हाट, 2/17 एम्पियर। ओके, नाउ टेल मी व्हाट इज द I1। ओके, डू वन थिंग, यहाँ पर हम नेगेटिव साइन रख लेते हैं। I3 इज इक्वल टू -2/17 एम्पियर। I1 इज इक्वल टू -2I3 -2 इंटू दैट इज वॉट 4/17 एम्पियर, ये मिल गया मुझे I1। I2 -3I3, व्हाट इज I3 -2/17 6/17 एम्पियर। देखो I1 मिल गया, I2 मिल गया, I3 मैग्नीट्यूड ऑफ I3 2/17 एम्पियर।
चलो I1 I2 एंड I3 ये तीनों तीन हमें मिल गए। देखो बेटा ये देखने में डिफिकल्ट लगता है बट इट इज़ ईजी, जस्ट यू हैव टू फॉलो द स्टेप ओनली। बराबर है, हमें I1 I2 एंड I3 मिल गया। बीच वाला पोर्शन रफ कर रहा हूँ। चलो हियर वी हैव I1 इज इक्वल टू 4/17 एम्पियर, I2 इज इक्वल टू I2 yes 6/17 एम्पियर, I3 इज इक्वल टू 2/17 एम्पियर। बराबर है। चलो नाउ व्हाट यू कैन से I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। What is I1? 4/17. I2 6/17. So 6 plus 4 10/17 एम्पियर IB मिल गया। ओके अब AB ब्रांच में कितना करंट है? सो यू कैन से I1। व्हाट इज I1? 4/17 एम्पियर। BC ब्रांच में कितना करंट है? I1 माइनस I3। व्हाट इज I1? 4/17, I3 2/17, 4/17 माइनस 2/17 दैट इज 2/17 एम्पियर। BC में भी हो गया। BD ब्रांच में कितना है? तो यू कैन से I3। So what is the I3? I3 2/17 एम्पियर। AB BC BD। चलो अब AD ब्रांच में है I2। What is I2? 6/17 एम्पियर। DC ब्रांच I2 plus I3. I2 is what? 6/17 plus 2/17 8/17 एम्पियर। चलो DC भी हो गई। AB BC BD AD DC और एक बाकी रही दैट इज MN। एंड MN ब्रांच में कितना करंट है? I। एंड व्हाट इज I? 10/17 एम्पियर। Okay friends, so here we have all this current. So just follow step, पहले ABDA BCDB फिर ADC MNA। ये दोनों लूप लेके हमें दो वैल्यूज़ लेनी है I1 एंड I2 की, तो हमें जो फाइनल इक्वेशन मिलेगा उसमें I3 की वैल्यू आ जाएगी। ओके सॉल्व दिस, यू हैव टू सॉल्व एटलीस्ट 2 टाइम। See friends, next one that is a solve number 3.7 NCERT की टेक्स्ट बुक का सॉल्व किया हुआ सम है, वेरी सिमिलर। ओके तो यहाँ पर 10 वोल्ट की बैटरी है एंड 5 वोल्ट की बैटरी है। तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? सपोज हम स्टार्ट कर रहे हैं ये 10 वोल्ट की बैटरी से। सपोज I1 करंट पास हो रहा है, तो यहाँ पे क्या डिवाइड होगा? तो यू कैन से I2 एंड यू कैन से I1 माइनस I2। क्या होगा? I1 माइनस I2, यू कैन से इट इज़ I2। ये 5 वोल्ट से करंट जाएगा I3, तो B पॉइंट पर I3 एंड I2 दोनों मिल जाएंगे। सो यू कैन से इट इज़ I2 प्लस I3। अब ध्यान से देखो कि ये C पॉइंट पर, तो यहाँ पर जा रहा है I1 10 वोल्ट, जो सबसे ज़्यादा वोल्टेज की बैटरी है जहाँ से हमें करंट की स्टार्टअप करनी है। तो यहाँ से I1 तो वापस गया, तो ये CD में क्या होगा? तो यू कैन से I2 प्लस I3 माइनस I1, I2 प्लस I3 माइनस I1। ओके सो व्हेन यू ऐड दिस, तो DE में वापस I3 चला जाएगा। दोनों को ऐड कर लो, I2 प्लस I3 माइनस I1
प्लस I1 माइनस I2 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 I1 I1 I3 का आंसर बराबर। तो ये सर्किट हो गई हमारी खत्म। अब सिमिलर वे हमारे पास पहली लूप होगी ABCA, दूसरी लूप होगी ADCA। ओके, दोनों लूप में हम किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे। चलो इन अ लूप ADCA ABCA अप्लाई किरचॉफ सेकंड लॉ। चलो सेम डायरेक्शन में है -4I2, सेम डायरेक्शन में है -2I2 प्लस I3, सेम डायरेक्शन में है -I1 नेगेटिव टू पॉजिटिव प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ओके, देयरफॉर 10 इज इक्वल टू प्लस हो जाएगा प्लस 4I2 प्लस 2I2 प्लस 2I3 प्लस I1। ओके, देयरफॉर 10 इज इक्वल टू I1 प्लस 6I2 प्लस 2I3। ओके, यू कैन से इक्वेशन नंबर 1। कौन सी लूप हुई? ABCA, ABCA। दूसरी लूप होगी ADCA। अब ACDA भी कंसिडर कर सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। हम कंसिडर करेंगे ADCA, ADCA अप्लाई किरचॉफ सेकंड लॉ। चलो सेम डायरेक्शन में है तो -4I1 माइनस I2, अपोजिट डायरेक्शन में है +2I2 प्लस I3 माइनस I1। चलो सेम डायरेक्शन में है -I1 नेगेटिव टू पॉजिटिव प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ओके, 10 को इस साइड रखेंगे, बाकी सब अदर साइड। सो 10 इज इक्वल टू प्लस 4I1 माइनस 4I2 -2, माइनस चला जाएगा अपोजिट डायरेक्शन, -2I2 माइनस 2I3 माइनस माइनस प्लस 2I1 प्लस I1 बराबर है। इस सब का अपोजिट डायरेक्शन में तो साइन विल बी चेंज। सो वी कैन से दैट 10 इज इक्वल टू I1 कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। यू कैन से 7I1 I2 minus 6I2 and I3 is only, that is a minus 2I3। you can say equation number 2। देखो अब ये 1 and 2 आप देखो, तो जिसमें 6I2 2I3 माइनस 6I2 माइनस 2I3 ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। ओके, सो वी कैन से दैट एड 1 and 2, add 1 and 2, that means what you can say, 10 is equal to I1 plus 6I2 plus 2I3, 10 is equal to 7I1 minus 6I2 minus 2I3। चलो ये दोनों कैंसल, सो 20 is equal to 8I1, I1 is equal to 20/8। So you can say I1 5/2 ampere, 5 for the 4 to the, that is what 5/2 ampere। चलो I1 मिल गया। अब हमें खोजना क्या रहा? I2 and I3। अब हम लूप ले लेते हैं BEDB। ओके, इन अ लूप BEDB अप्लाई किरचॉफ सेकंड लॉ। देखो यहाँ पे करंट पास हो रहा है बट रेजिस्टेंस नहीं है तो कुछ नहीं लिखेंगे। पॉजिटिव टू नेगेटिव
-5। ओके, चलो अपोजिट डायरेक्शन में है +2 I2 + I3 -I1। अपोजिट डायरेक्शन में है +2 I2 + I3 = 0। ओके, देयरफॉर 5 अपोजिट डायरेक्शन में +2I2 + 2I3 -2I1, 2I2 + 2I3। ओके, दैट इज व्हाट 5 = I1 वाली टर्म है खाली एक -2I1। चलो I2 वाली टर्म 1 2, I3 वाली टर्म भी 2, मतलब हो गया। चलो +2 + 2 4I2 and 2I3 + 2I3 4I3 = 5। You can say it is equation number 3। ओके, I2 I2 I3 I3 हमें I1 मिल गया। चलो 2 और 3 को सॉल्व करें, I2 को कैंसिल कर दे, सॉरी I3 को हमें कैंसिल करना है, तो मुझे I2 की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पर। देखते हैं कैसे सॉल्विंग 2 और 3। चलो 2 कौन सा है, तो 10 = 7I1 - 6I2 - 2I3 and 5 = -2I1 + 4I2 4I3। ओके, मल्टीप्लाई बाय 2। चलो 10 to the 20, 7 to the 14I1 12I2 - 4I3 5 = -2I1 + 4I2 + 4I3। चलो 4I3 कैंसिल, सो 25 14 में से 2 गया, 12I1 -12 + 4 -8I2। चलो I1 = 5/2, so 25 12 × 5/2 -8I2, therefore 8I2 6, that is a 30 - 25 5। I2 = 5/8 एम्पियर। चलो I2 मिल गया, I2 इज वॉट 5/8 एम्पियर। I1 मिल गया, I2 मिल गया, अब I3 बाकी रहा। चलो I3 कहाँ से मिलेगा, I3 सब्सटीट्यूट इन इक्वेशन नंबर 1। ओके, इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। देखो अब यहाँ से मैं कैंसिल कर लेता हूँ। In 1, what is the first number equation? Yes, 10 = I1. What is I1? 5/2 plus 6. I2 = 5/8 plus 2I3. Therefore 2I3 = 10 minus 5/2 3 4 minus 15/4. Okay, chalo. Then when you solve this, then you will get I3 =
15/8 एम्पियर। सॉल्व करना है, जगह की शॉर्टेज है, बट व्हेन यू सॉल्व दिस देन यू हैव 15/8 एम्पियर। I1, I2 एंड I3 तीनों तीन मिल गए हमें। ओके चलो, नाउ करंट इन ईच ब्रांच 3.7 है। चलो कैसे करेंगे? I1, I2 एंड I3 मिल गए तीनों तीन। चलो, करंट ए बी ब्रांच में है, बी सी सी डी ए डी, 4 ब्रांच हुई ना। ओके, बी ई एंड ई डी, बी ई इज इक्वल टू ई डी इज इक्वल टू, तो ये तो है I3, तो योर I3 इज 15/8 एम्पियर। चलो, ए बी में है I2, व्हाट इज द I2? 5/8 एम्पियर। बी सी में है I2 प्लस I3, 5/8 प्लस 20/8, 5/2 एम्पियर। सी डी, I2 प्लस I3, I2 प्लस I3 माइनस I1, व्हाट इज द I2? 5/8, I3 15/8, I1 5/2। चलो, that is your LCM is 8, 5 plus 15 minus 20, 5/8 plus 15/8 minus 5/2, LCM is 8, 5, 15, 4 5 is 20। फिर सी डी में 0 आ रहा है आंसर। सी डी में 0 है। चलो, ए डी, I1 माइनस I2, व्हाट इज द I1? 5/2 माइनस I2 5/8, 8 is the LCM, 4, 4 5 the 20 minus 5, 15/8 एम्पियर। चलो, मिल गया हमें हर एक ब्रांच में करंट। ओके, सो इजी, यू हैव टू सॉल्व दिस सर्किट 2 times। चलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट सम, that is a 3.10 exercise sum number 3.10. A meter bridge in figure, a balance point is found to be 39.5 centimeter. Okay, so here in A case L1 is equal to 39.5 centimeter from the end A, from end A मतलब ये हुआ L1, तो L2 क्या होगा? 100 माइनस 39.5, दैट इज वॉट? 60.5 सेंटीमीटर। ओके, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ Y इज 12.5 ohm, Y is 12.5 ohm, determine the value of X and why we use copper strip। next question मतलब इसमें ही है, why are the connection between the resistor in a western bridge or a meter bridge made of thick copper strip। तो इसका रीज़न ये है कि thick copper strip है तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस बहुत ही कम है कंपेयर टू दिस सर्किट। बराबर है, यहाँ पर ये जो पॉइंट है यहाँ पर कॉपर स्ट्रिप यूज़ होती है। ओके, यहाँ मिडल पॉइंट से गैल्वेनोमीटर टू जॉकी।
चलो देखते हैं, अगर ये व्हिटन ब्रिज कंसीडर करते हैं, व्हिटन ब्रिज ही है, तो मतलब ये हमारी सर्किट कुछ इस तरह से होगी। ओके, इट इज़ फॉर योर नॉलेज। गैल्वेनोमीटर का जीरो डिफ्लेक्शन x, y, L1, L2. Okay, that is 100 minus L1. So x upon y is equal to L1 upon L2. Okay, क्या होगा? So you can say x upon y, that is equal to L1 100 minus L1. What is the L1? 39.5 upon 60.5. So x is equal to y की वैल्यू है 12.5, 39.5 upon 60.5. Okay, so you will get the value of x. The value of x, that is the 8.16 ohm. X is 16 ohm. इसमें ही आंसर, मतलब we use copper strip because it having a very low resistance. Here we use copper strip because it having very low resistance, that is the negligible to circuit. B point, determine the balance point of bridge in above if x and y interchange. Okay, what is the balance point when x and y interchange? चलो कैसे फाइंड करेंगे? द थिंग इज वेरी इजी. अब x की जगह पर y और y की जगह पर x है. चलो सपोज x है, देन लेंथ इज L1. व्हाट इज द L1? 39.5 सेंटीमीटर. ओके, एंड y के लिए लेंथ क्या होगी? दैट इज अ 60.5 सेंटीमीटर. ओके, x एंड y है. नाउ इंटरचेंज, तो y x, तो ये L1 है, वो क्या हो जाएगी? L2. दैट इज द L1 इज अ 60.5 सेंटीमीटर एंड L2 इज इक्वल टू 39.5 सेंटीमीटर. वो भी क्या हो जाएगी? इंटरचेंज हो जाएगी. एंड C point, what is the C point? What happen if the galvanometer and cell are interchanged at the balance point of the bridge? Would the galvanometer show any current? No way. ये ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है, तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो ही रहेगा. So here when interchange, you can say galvanometer and cell interchange at a balance point, galvanometer show no deflection, galvanometer show no deflection, hence no current pass through the galvanometer. No current meter, right? So it is a 3.10. easy है. Next sum 11, storage of battery of EMF 8 volt. So what is the EMF? 8 volt, and the internal resistance
0.5 ohm is being charged by 120 volt DC supply. V is equal to 120 volt DC supply. Series resistor R is equal to 15.5 ohm. What is the terminal voltage of the battery during this charging, and what is the purpose of having a series resistor? Okay, the purpose of series resistor to control the current. बराबर है. So here for charging condition current is given by, see here terminal voltage की फॉर्मूला है V is equal to एप्सिलॉन प्लस आई आर. अगर डिस्चार्ज होता है सेल तो एप्सिलॉन प्लस आई आर होगा, अगर चार्ज होता है देन इट इज एप्सिलॉन प्लस आई आर. एप्सिलॉन इज गिवन, आई फाइंड करना है, आर इज ऑल्सो गिवन. तो करंट इज गिवन बाय I is equal to V minus epsilon upon R plus R. V minus epsilon upon R plus R. What is the V? 120 minus 8. 15.5 plus 0.5. 2 upon 16. That means you can say it is a 7 ampere. What is it? The current is 7 ampere. 112 divided by 16, that is a 7 ampere. And V dash terminal voltage, that is epsilon plus IR. Epsilon is a 8, I has 7 and R is a 0.5. 8 plus 3.5. So what is it? 11.5 volt. So it is your answer. And the answer of this, why we connect the external resistance, that is a series resistance. So series resistance by connecting series resistance we can reduce the charging current. We can reduce charging current, and we can, by reducing current, we can minimize heat loss. Okay, so that is the purpose of connecting. That means हम करंट को भी कंट्रोल कर सकते हैं. Next sum 3.12. In a potentiometer arrangement, a cell of EMF is 1.25 volt gives. चलो, you can say epsilon 1 is 1.25 volt. A balance point of 35 centimeter length. You can say L1 is equal to 35 centimeter. If the cell is replaced by another cell, that is a epsilon 2, and the balance point L2 is 63 centimeter, what is the EMF of the second cell? So what you can say, by comparison of two cell, याद करो use of potentiometer. So you can say epsilon 1 to epsilon 2 L1 upon L2. So what is the epsilon 2? Epsilon 1 L2 upon L1. What is epsilon 1? 1.25. L2 63 upon 35. So when you solve this, then you will get the answer 2.25 volt. 2.25 volt. Where is it? Then 3.13. The number density of free electron in a copper conductor
estimated in example 3.1 is 8.5 into 10 raised to 28 per meter cube. चलो what is the n? 8.5 into 10 raised to 28 per meter cube. How long does an electron take to drift from one end of a wire 3 meter long? L is equal to 3 meter to other end. The area of cross section of the wire A is equal to 2 into 10 raised to minus 6 meter square, and it's carrying a current I is equal to 3 ampere. चलो फ्रेंड्स कैसे करेंगे ये? I is equal to 3 ampere, you can say VD. Okay, so VD is equal to length upon time. Okay, what is the VD? Or you can say I is equal to NAE VD. I is equal to NAE VD. चलो see, VD is equal to length upon time. I is equal to NAE L upon T. I want to find out the time. So what is the time? NAE L upon I. What is the N? 8.5 10 raised to 28. A 2 into 10 raised to minus 6, 10 raised to minus 19, and L is a 3 upon current is also 3. So this 3 get cancelled. So when you solve this, then you will get answer 27200 second. What is it? 27200 second. And when you convert it hour, meter and second, hour, minute and second, then you will get T is equal to 7.556 hour, or you can say 7 hour 33 minute 22 second. When you convert, then you will get this answer. Okay, the sum is very easy. Once again, the number density is given, length is given, area is given, I is given. You want to find out T. तो हमारे पास इक्वेशन है I इज इक्वल टू एन ए ई वी डी. सो वी डी इज इक्वल टू एल अपॉन टी, एल अपॉन टी सब्स्टिट्यूट कर दिया, टी इज इक्वल टू एन ए ई एल अपॉन आई. सब्स्टिट्यूट वैल्यूज एंड फाइंड आउट आंसर. ओके, द थिंग इज वेरी इजी.